बज रहे हैं एग्जैक्टली 8 और बस अब मुझे क्विकली रेडी होना है, देन आई हैव टू लीव। मेरे पास अभी आधा घंटा है, 2, मैं इतनी लेट नहीं हो रही हूँ, बट आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। बट आई ट्राई टू शो यू अ ग्लिम्स की व्हाट आई कैरी इन माई बैग व्हेन आई ट्रैवल टू साइट विजिट्स। और आपको भी पता लगेगा कि वास्तु कंसल्टेंट क्या कैरी करती है अपने बैग में, व्हाट आर द ओनली एसेंशियल्स आई कैरी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कैरी करके ट्रैवल करना पसंद नहीं करती, चाहे वो विद इन दिल्ली हो चाहे वो आउटसाइड दिल्ली हो। सो आई विल शो यू दैट। आई हैव टू पैक माई लंच वन सब रेडी हो गया है। आई हैव प्रिपेयर टोमेटो राइस, आई हैव केप्ट शिकंजी, आई हैव केप्ट नारियल पानी, पानी की बॉटल्स, चिया सीड डालकर भी पानी रखा है, एंड 2 फ्रूट्स भी रखे हैं क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा, गर्मी बहुत है। आई प्रेफर टू हैव शिकंजी ओवर ग्लूकॉन डी, क्योंकि लास्ट ईयर ना एक दिन सेम टाइम पे ही वास्तु विजिट्स थी और 8 या 9 साइट्स थी एक दिन में, और उसके बाद 3 दिन तक इतनी हालत ख़राब रही थी, बुखार हो गया था, कोई काम नहीं कर पाई। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज आई बी प्रिपेयर्ड। वैसे ये मेरी इन गर्मियों की सेकंड इतनी हेक्टिक साइट विजिट है। वो लास्ट ट्यूसडे भी मैंने करी थी, आज ट्यूसडे है, लास्ट ट्यूसडे भी करी थी और मैंने पूरा व्लॉग किया था और पता नहीं क्या हुआ, और वो लंबी स्टोरी है, आई कट इट शॉर्ट, और हाफ ऑफ द वीडियोज़ वर डिलीटेड। So it was like very frustrating, but I got this abhi chance today also. I'll try to vlog as much possible, but I'll show you कि कैसा रहता है मेरा दिन, how it starts, how it ends. मैं वर्कआउट नहीं कर पाई बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम था है आज, बट आई मेक श्योर आई मेक अप फॉर इट tomorrow morning. I'll do an extra workout. So now quickly I'll get ready and I'll see you after that. It's exactly 8:30 and I am ready now, and look at this. So थोड़ा सा casual, थोड़ा सा अच्छा सा, but I am wearing shoes today because आज है construction site. So उसके ऊपर थोड़ा सा shoes are more comfortable. मुझे अभी मिल नहीं रहे मेरे मैचिंग शूज़, so I have to quickly rush. It's exactly 8:30, I'm on time, and अब फटाफट बस आपको मैं on the way कार में मिलूँगी. So very quickly, this is the portable charger, though I don't generally require it, but because I will be vlogging today my day, so I might. So this is my earbuds. Actually these are my earbuds. This is the wallet. I don't generally carry a nice bag on the site visits because वहाँ पर कहीं पे भी हम लोग बैग रखते रहते हैं तो वो बहुत गंदी जगह भी होती है. So these are my rods. Now basically I don't require them क्योंकि I have created I have developed a different kind of a science to analyze, but sometimes I do require them, so I do generally keep them. So this is my phone cover. अभी फ़ोन से तो I'm shooting, and what else? So this is what I'm keeping. This is the water bottle. This is my lunch. This is another fruit. I am keeping a banana, and this is the chia seed water. Okay, so I'm skipping nariyal pani because there is already too much of khana for the entire day I am taking. So I'll have it on the way. वहाँ पर है नारियल पानी वाले, so I'll have it on the way. And this is the spoon, I wrapped it, and tissue papers are always in the car and in my bag. So now I'll hurry up. So have reached the first site visit for the day और ये ऑफिस सिलेक्शन के लिए. This is the look of the property. Waiting for the client to come. This is the outer look, and बहुत तेज़ धूप है सुबह के 10 बजे. I'll try to show you properties from inside, but मुझे लगता नहीं आज बहुत ज़्यादा दिखा पाऊँगी. क्लाइंट भी होंगे साथ में, और ड्यू टू प्रिवेसी रीजंस क्लाइंट की भी और जिन लोगों की प्रॉपर्टी है जो रेंट आउट करना चाह रहे हैं या जो सेल पे रखना चाह रहे हैं, उन लोगों की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखते हुए वी जनरली एट न्यूमरो वास्तु डोंट शेयर डिटेल्स कि हम कौन से प्रॉपर्टी नंबर में आए हैं, एग्जैक्टली किस जगह आए हैं, या किन की प्रॉपर्टी रिजेक्ट करी, एक्सेप्ट करी, हमें लगा अच्छी अप्रूव करी. तो इसलिए उनका ध्यान रखते हुए, बट आई विल ट्राई टू व्लॉग एज मच एज पॉसिबल. सो एज फॉर नाउ लेट्स गेट गोइंग. So this is the property and I am entering now. This is the first property I am at, and look at it.
दिस इज़ द एंट्री गेट एंड उसके बाद यहाँ पर है स्टेप अप करके छोटा सा गार्डन, पीछे भी एक गार्डन इट सीम्स। दिस इज़ द प्रॉपर्टी। नाउ आई स्टार्ट एनालाइजिंग और उसके बाद बताऊँगी क्या रहा, अप्रूव हुई रिजेक्ट हुई। लुक एट द कलर कॉम्बोज इन दिस प्रॉपर्टी, देर आर सो मेनी कलर। नीचे मैं सारे गाइड्स को सपोर्ट ओके। इट्स 11 AM और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डन। इट्स ब्यूटीफुल। बहुत कम ऐसा होता है दैट वी गेट अ परफेक्ट पॉजिटिव प्रॉपर्टी, बेसमेंट प्रॉपर्टी स्पेशली इतनी ज़्यादा पॉजिटिव फर्स्ट गो में, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड हमारी तरफ से एक्सेप्टेड है ये और इट इज़ अप्रूव्ड नॉट लाइक हाँ। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। हैव रीच द सेकेंड प्रॉपर्टी और आते ही मुझे लगा कि ये रिजेक्टेड है, बट लेट्स सी, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अफवाहें हैं मेरे पास जिससे जो डेवलप हो गई 8.5-9 सालों में, और उससे पता लगता है कि प्रॉपर्टी रिजेक्टेड है कि अप्रूव्ड है वहाँ पर पहुँचते ही। बट फिर भी एक बैकअप की तरीके से क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन हो, उनके लिए बेटर एनालिसिस हो। सो लेट्स एंटर इनटू द सो डन विद द सेकेंड साइट विजिट। नाउ आई हैव रीच द थर्ड साइट विजिट। जो सेकेंड थी वो बिल्कुल बेकार थी और वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दी थी, सो उसमें इतना मज़ा नहीं आया। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू थर्ड वन। आई हैव रीच द थर्ड साइट एंड लेट मी शो यू। इट्स द थर्ड साइट। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ आउटराइटली रिजेक्टेड क्योंकि यहाँ पर एक रोड हिट है। कैन यू सी दैट रोड? और ये प्रैक्टिकली तो नॉर्थ का है हिट, बट नॉर्थ हमें वास्तु में बोलते हैं कि पॉजिटिव होता है हमेशा, ऐसा नहीं होता और ये एक्सपीरियंस से ही समझ में आता। दैट्स वाई रिजेक्टेड द प्रॉपर्टी। और ऐसा नहीं है बिल्कुल रोड हिट के सामने जो प्रॉपर्टी है वही इफेक्ट होती है, कभी कभी आजू बाजू की भी इफेक्ट होती है। तो रोड हिट के एकदम सामने वाली प्रॉपर्टी हमने नहीं देखी, उसके बाजू वाली है, बट फिर भी इफेक्ट आ रहा है। एंड इमेजिन नॉर्थ का हिट और नेगेटिव, सुपर्ब नेगेटिव। सो रिजेक्टेड द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ ऑन टू द लास्ट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। आज का दिन हो गया ओवर आज, क्योंकि सारी की सारी साइट्स थी अंदर की तरफ की, कोई एकदम ओपन में एनालिसिस नहीं थे, तो आज इतनी थकावट नहीं हुई। बट नाउ आई एम अबाउट टू रीच होम और बस जाकर फटाफट थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। एक गिव अवे था इंस्टाग्राम पे, उसके विनर्स अनाउंस करूँगी एंड देन थोड़ा सा वेबिनार की तैयारी करूँगी एंड देन आई विल हेड टू माय नेफ्यूज़ बर्थडे एंड वहाँ पर मैं शायद ब्लॉगिंग नहीं करूँगी कुछ भी। उसके बाद रात को आई गिव यू द अपडेट हाउ इट वाज, अगर थकी भी नहीं हुई तो। बट साइट विजिट्स पे सुबह सुबह 8:30 बजे जाने का मतलब होता है कि आपको नहीं पता, पूरा दिन भी लग सकता है। मैंने खाना नहीं खाया हुआ, अब मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगी। हाय गुड मॉर्निंग। मैं कल रात को एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट मेरे नेफ्यू का बर्थडे था और इतने टाइम बाद सब लोगों से मिलना हुआ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रात को बहुत लेट हो गया, मैं वापस से 10:30 बजे के करीब आई और 10:30-11 बजे फिर घर में मम्मी पापा के साथ बैठी थोड़ी देर और मैं रात को सोते सोते 1 बज गया। सो मेरे से हिम्मत नहीं हुई और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आई जस्ट वोक अप और मेरे को इतने काम है, इतने काम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जैसे टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी आई हैव टू गो समवेयर आफ्टर 3-4 डेज़ और उससे पहले मेरा वेबिनार है। आई हैव लॉट ऑफ ऑफिस पेंडिंग वर्क, आई हैव टू
cater to 1 or 2 clients जिनको काम complete करके देकर आना, because then for 1 month I will not be physically available. Obviously मैं फ़ोन पे और सारी चीज़ों पे अवेलेबल होंगी, लैपटॉप एंड ईमेल्स, बट विजिट्स वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसलिए इस टाइम पे लग रहा है कि सारा काम कंप्लीट हो and then I can go. Yes, I'm taking a little break, but I will show that into the vlogs also. I will be making a lot of vlogs from there, but this is to just update that I was back home little early and I had food. I slept for like 1 hour or something, and then I you know did a little work. उसके बाद I went to my nephew's birthday party. वहीं से ही मैंने I made chits and announced giveaway winner जो मैंने अपने Instagram पे announce किया हुआ था, and then I posted that story also late at night. और अब आई वॉज जस्ट फीलिंग वेरी टायर्ड. जिस दिन भी हमारी वेबसाइट साइट विज़िट होती है उस दिन थोड़ा सा ना एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं, बीइंग ऑन साइट, एनालाइजिंग द साइट. उसके नेक्स्ट डे हमेशा थोड़ी सी टायर्डनेस रहती है मुझे, एंड फिर थोड़ा सा मैं आराम से उठती हूँ. दिस इज़ आई डू नॉट पुश माई बॉडी की अगर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है तो आई जस्ट वेकअप, बिकॉज देन पूरा दिन अनप्रोडक्टिव होता है. So I'll just proceed this day as a normal day because I'll be working from home today, but I have a lot of work. So I will also make a vlog whenever I'll get time to how my day at home is when I'm working from home. So stay tuned for that vlog. It will take a little time, but I hope you enjoyed that vlog which I made yesterday, and now this is I'm recording today. But you know the drill. Make sure that you subscribe, like and comment on this channel. And आपको अगर कोई भी ऐसी टिप है जो आप मुझे देना चाहते हैं regarding the vlogs, or if you have any suggestion, or if you want me to vlog something particular related to Vastu or related fields, then do let me know. And make sure you also follow me on Instagram. I'm linking it here because I make short reels which are very informational और आपको बहुत मज़ा आएगा वो देखने में. So make sure that you follow me on Instagram as well as you subscribe me on YouTube.